इटली के रोम में पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। समिट में जो बाइडेन समेत G20 देशों के कई नेताओं से गर्मजोशी के साथ मिले पीएम। G20 समिट के ग्लोबल इकोनॉमी और हेल्थ सेशन में शामिल हुए पीएम मोदी। इटली के पीएम द्रागी ने दुनिया के गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाने की अपील की। मोदी ने भी दिया संदेश। G20 सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई का जिक्र किया। महामारी से जंग को लेकर मंत्र दिया। कहा, वन अर्थ वन हेल्थ से मिलेगी जीत। G20 समिट में पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ दिखी जबरदस्त गर्मजोशी। मोदी के कंधे पर हाथ रखे दिखे बाइडेन तो मैक्रोन ने मिलते ही मोदी को गले लगाया। रोम में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। उसके बाद इंडोनेशिया और सिंगापुर के पीएम के साथ भी बैठक की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हिंदी में ट्वीट किया, लिखा, हम भारत के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। वेटिकन सिटी में पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। जलवायु परिवर्तन और गरीबी खत्म करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। पीएम ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी के इटली दौरे पर विदेश मंत्रालय ने कहा, पोप फ्रांसिस ने पीएम मोदी के न्योते को स्वीकार किया। आरएसएस के दत्तात्रेय होस्ट बोले हम इस मुलाकात का स्वागत करते हैं। वासुदेव कुटुंबकम में हमारा यकीन। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले, इटली और भारत के बीच नए संबंधों की होगी शुरुआत। दोनों देशों के बीच सहयोग की भावना बहुत गहरी। पीएम मोदी के इटली दौरे का आज आखिरी दिन। G20 की दूसरे दिन की बैठक में शामिल होने के बाद आज रात ग्लासगो रवाना होंगे पीएम। कई राष्ट्र प्रमुखों के साथ कल जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गुजरात की केवड़िया में गृह मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी भी करेंगे संबोधित। सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ समेत कई सुरक्षा एजेंसियां परेड करेंगी। लखनऊ में सीएम योगी सुबह 8 बजे सरदार पटेल की स्मृति में 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। सुबह 9 बजे विधानसभा के सामने मार्च पास्ट परेड को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हरदोई पहुंचेंगे। सरदार पटेल के अलावा समाज सेवी रामलाल सिंह की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। दोपहर 12 बजे होगा कार्यक्रम। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि। दिल्ली समेत देश भर में कई जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रम, रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। मिशन उत्तराखंड के तहत देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कांग्रेस को चुनाव के समय ही जनता की याद आती है। संकट के समय कांग्रेस कहां रहती है। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कहा, शुक्रवार को सड़कें बंद करके नमाज पढ़ने की इजाजत देने वाले, तुष्टीकरण करने वाले कभी देवभूमि का काम कर ही नहीं सकते। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अमित शाह को खुली बहस की चुनौती दी। बोले, किसी भी सार्वजनिक मंच पर डिबेट के लिए तैयार। हमने कभी शुक्रवार की छुट्टी के लिए नहीं लिखा। सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचेंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम की आखिरी चरण की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस बार दीपोत्सव में जलाए जाएंगे रिकॉर्ड 9 लाख दिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी जारी। आज सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में दोपहर 1 बजे प्रतिज्ञा रैली करेंगी। लाखों की भीड़ जुटने का दावा। यूपी चुनाव से पहले किसानों को मनाने में जुटी योगी सरकार। लखनऊ में बीकेयू नेताओं के साथ सरकार के अफसरों की बैठक। धान खरीद, गन्ना भुगतान और बिजली समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 8 नवंबर को फिर बैठक। अखिलेश यादव के बीजेपी और कांग्रेस पर तीखे हमले। कहा, बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे। यूपी चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। जनता और किसान दोनों को बीजेपी ने धोखा दिया।
यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका, 6 बीएसपी विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। सीतापुर सदर सीट से बीजेपी विधायक राकेश राठौर ने भी एसपी का दामन थामा। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। राहुल गांधी ने गोवा में चुनावी अभियान की शुरुआत की, मछुआरों से मिले, बोले बीजेपी नफरत फैलाने वाली पार्टी और हम प्यार बांटने का काम करते हैं। गोवा में राहुल गांधी ने सड़क किनारे ढाबे पर खाना खाया, दोपहिया टैक्सी से तकरीबन 5 किलोमीटर तक सफर किया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा चीन हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है, चीन ने दिल्ली जितने इलाके पर कब्जा कर लिया है और मोदी जी कहते हैं किसी ने कब्जा ही नहीं किया। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी सरकार पर हमला, बड़ा बयान देते हुए कहा 2024 में केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस प्रमुख पार्टी होगी। गोवा में ममता बनर्जी का कांग्रेस पर निशाना, कहा देश की राजनीति को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं, इससे मोदी और ताकतवर होंगे। गौरव वल्लभ बोले एक कांग्रेस ही है जो विपक्ष का दायित्व गंभीरता से निभा रही है। गोवा में टीएमसी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का गठबंधन हो सकता है, ममता बनर्जी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई की मुलाकात हुई। देश के 13 राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीट पर हुई उपचुनाव की वोटिंग, 2 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। निजी बिजली उत्पादक कंपनी जीवीके के साथ समझौता खत्म करेगी पंजाब सरकार, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मंजूरी दी। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जीएस बाली का आज होगा अंतिम संस्कार, कल देर रात हुआ था निधन। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर 2 व्हीलर और एम्बुलेंस के लिए 5 फीट का रास्ता खोला गया, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी रोड। किसान संगठन और दिल्ली पुलिस के बीच सहमति के बाद लिया गया फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत को बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने फिर डकैत बताया। दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खुलने पर टिकैत ने कहा था संसद में जाकर बेचेंगे फसल। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली के जेएनयू में कश्मीर पर विवादित वेबिनार का मुद्दा गरमाया। जेएनयू ने वेबिनार को आपत्तिजनक और भड़काऊ बताते हुए उसे रद्द किया। एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग की। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने के मामले में गिरफ्तार कश्मीरी छात्रों की रिहाई को लेकर महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा कार्रवाई से देशभक्ति की भावना नहीं बढ़ा सकते। केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा तेल के बड़े दाम चुनाव में मुद्दा हो सकते हैं, लेकिन जनता जानती है हमारी नीयत। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल महंगा हुआ। एमपी के बालाघाट जिले में बिक रहा है देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल। यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120 रुपए 6 पैसे। लोगों ने कहा जीना तक हो गया मुश्किल। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के देश की महंगाई पर अजब बोल। जबलपुर में कहा ये तो विश्वास्य समय है। राहुल प्रियंका के मंदिर जाने और सीएम ममता पर भी खूब बरसे। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान 23 दिन बाद जेल से रिहा होकर घर मन्नत पहुंचे। शाहरुख खान बेटे आर्यन को लेने आर्थर रोड जेल पहुंचे। मन्नत के बाहर फैंस ने आतिशबाजी से किया स्वागत। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के बाद 7 और आरोपियों को भी जमानत मिली। विशेष एनसीबी कोर्ट ने दी बेल। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीन वानखड़े अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से मिले। अपने खिलाफ हो रही टिप्पणियों को लेकर शिकायत की। हल्दर बोले अगर आप गलत हुए तो मंत्री पर भी हो सकती है कार्रवाई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पर फिर साधा निशाना, कहा हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा के खिलाफ है। वानखड़े ने प्राइवेट आर्मी बना रखी है जो लोगों को डराकर वसूली करते हैं।
अनिल देशमुख वसूली केस में पूछताछ के लिए शामिल न होने पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ किला कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,313 नए केस, 549 मरीजों की मौत, कुल एक्टिव केस घटकर अब 1,61,555 हुए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ के पार पहुंचा। अब तक 32 करोड़ 94 लाख लोगों को लग गई है दोनों डोज। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 3 नए मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की 75 टीमें लगातार सर्वे कर रही है। अभी कुछ और सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार। मेरठ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 6 महीने पहले जिनकी कोरोना से मौत हो गई, उनके नाम दूसरी डोज का सर्टिफिकेट जारी किया। अब जांच की बात कर रहे हैं अधिकारी। दीपावली से पहले देश की राजधानी दिल्ली के बाजारों में एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। पाबंदियों में छूट के बाद कोरोना संक्रमण के खतरे से बेपरवाह लोग, न चेहरे पर मास्क, न ही दिख रही है सामाजिक दूरी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कोरोना के लिए रिजर्व्ड बेड्स का इस्तेमाल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के लिए भी होगा। सरकार ने आदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर में एलओसी के रजौरी के नौशेरा सेक्टर में बारूदी सुरंग में धमाका, सेना के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और जवान मंजीत सिंह शहीद। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी, धौला कुआं से नक्सल कमांडर अनुराग राम की गिरफ्तारी। झारखंड और छत्तीसगढ़ की कई वारदातों में वांटेड था। 2014 में जेल की दीवार तोड़कर भागा था। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक की महिला अधिकारी ने खुदकुशी की। सुसाइड नोट पे पुलिस वाले समेत 3 पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिवार ने इंसाफ की मांग की। कोलकाता में पत्नी की हत्या में पति गिरफ्तार, पत्नी को मारकर बेटी को भी जख्मी किया। पुलिस हेल्पलाइन पर खुद ही फोन किया। घरेलू कलह और बेरोजगारी से परेशान था आरोपी। मुंबई के घाटकोपर में जागृति नगर मेट्रो स्टेशन के सामने सेफ्टी दीवार ढही, बाल बाल बचे कुछ लोग। एक महिला को चोटें आई। तेल कंपनी की जगह में निर्माण कार्य चल रहा था। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत के लिए आर्या पार का मैच। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड से हर हाल में जीत जरूरी। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।